ऐसे नहीं चल सकता। अभी कोई भी नहीं भूला होगा कि कल तक बाजवा डॉक्ट्राइन का जोरों शोर था। इस पर अमल दरामद हुआ, प्रोजेक्ट इमरान खान चला, फिर उसकी बसात उलट दी गई। यानी डॉक्ट्राइन के जरिए जो हुआ इसे हरफे गलत की तरह मिटाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि बीबीडी डॉक्ट्राइन शुरू हो चुका है। ये एक फोकस डॉक्ट्राइन है। बीबीडी दरअसल ब्लास्ट, बुलडोज और डिस्ट्रॉय का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है कि स्मगलिंग, डॉलर कंट्रोल, चीनी की गैर कानूनी बरामद को धमाके, जबरदस्त सख्ती और तबाह करके खत्म किया जाए। इस डॉक्ट्राइन के एक हामी ने बताया कि थोड़े ही अरसे में स्मगलिंग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। डॉलर की कीमत में बतदरीज कमी और ठहराव देखा जा रहा है। चीनी की कीमत पर भी नजर रखी जा रही है। मशरिक़ वुस्ता से गहरे ताल्लुकात बनाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। इस हामी का कहना है इस डॉक्ट्राइन के अहदाफ मुल्कगीर हैं, बिलाखिर मुल्क के फायदे पर मुंतज होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल बाजवा के इब्तदाई दिनों में मुझे इनसे और जनरल बिलाल अकबर से तफसीली मुलाकातों का मौका मिला था, तो तब वो नई डॉक्ट्राइन के बारे में बड़े पुरजोश थे। बाजवा डॉक्ट्राइन का इस वक्त का सबसे पहला नुक्ता जजों का दिफा था और हर मुलाकात में कहा जाता था कि जजों के खिलाफ बनाए गए पार्लियामेंट के किसी भी कानून को या हुकूमत के इकदाम के खिलाफ मजामत की जाएगी। दरअसल इसी बयानी की आड़ में जस्टिस खोसा, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस अजमत सईद को यह शय मिली कि वो उस वक्त की हुक्मरान जमात नून लीग के खिलाफ खुलकर फैसले करें। अब माजी की इन सारी कार्रवाइयों को रद्द करके नए फैसले हो रहे हैं। गोया बाजवा डॉक्ट्राइन में जो अदालती फैसले हुए थे और जिन्हें इस वक्त की मुक्तदरा की हिमायत हासिल रही थी, अब आज की मुक्तदरा इस डॉक्ट्राइन के बिल्कुल मुखालिफ चलकर इन फैसलों को सराह रही है, जो अब रद्द होकर रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। असल सवाल यह है कि मौजूदा डॉक्ट्राइन के सियासी नताइज क्या निकलेंगे। मुझे खौफ है कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है ये ऐसे नहीं चल सकता। मौजूदा डॉक्ट्राइन में जो सबसे बड़ी खामी मुझे नजर आ रही है वो किसी मर्द मेहरबान का ना होना है। दुनिया भर की तारीख उठा लें, मैकियावेली, चाणक्य और चीनी फिलोसफर सुन त्जू के ख्यालात का जायजा लें। जब रियासत जबर करती है तो इसके साथ प्यार का रास्ता भी खोलना पड़ता है। मौजूदा दौर की सियासत में रियासत की छड़ी तो हर तरफ नजर आ रही है, गाजर का दूर दूर तक वजूद नहीं। इंसानों को डील करना है तो सिर्फ छड़ी काम नहीं आती। जनरल मुशर्रफ के दौर को जहन में लाएं। एक तरफ नैब, पुलिस, मुक्तदरा और अदलिया सियासी मुखालफिन के लिए छड़ी बने हुए थे, मगर दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ के दस्ते रास तारिक अजीज इन मुखालफों के लिए मर्द मेहरबान बने हुए थे। चौधरी हों या वट्टू, हुमायूं अख्तर हों या आज के कई बड़े बड़े, सब इसी गाजर की पनाह के रास्ते से ड्राई क्लीन होकर सियासत में बड़े बड़े ओहदे पाते रहे। मौजूदा दौर में छड़ी ने बड़े कमालात दिखाए। पीटीआई से लोग दस्तबरदार हुए मगर इन्हें कोई गाजर न मिल सकी, कोई मर्द मेहरबान न मिल सका, कोई तारिक अजीज नहीं है जो बारगाह आला में इन बेचारों की सिफारिश करके इनकी सियासत बहाल करवा सके। शेख रशीद हों या चौधरी फवाद, फयाजुल हसन चौहान हो या और बहुत से लोग, इनके साथ जो सलूक हो रहा है, इसके बाद कौन होगा जो तारीख में मौजूदा डॉक्ट्राइन की खैर खाही की गवाही देगा। ये दुरुस्त होगा कि मौजूदा डॉक्ट्राइन रियासत और मईशत की चूलें सीधी कर रहा है, लेकिन रियासत का अहम तरीन हिस्सा मुल्क का सियासी निज़ाम, सियासी जमातें और सियासी क़यादत होती है। अगर इसके लिए मौजूदा डॉक्ट्राइन के पास कोई मर्द मेहरबान मौजूद नहीं तो ये निज़ाम कैसे चल पाएगा। मुझे ज़ाती तौर पर सियासी वफादार अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इन लोगों से हमदर्दी है जो खौफ, डर या फिर अपनी मर्जी से रियासत की छाया छतरी में आए, मगर अब ना कोई इनका हाल पूछ रहा है और ना इनकी किसी को फिक्र है। क्या डॉक्ट्राइन को सिर्फ ब्लास्ट, बुलडोज और तबाही करना है या कुछ नया बनाना भी है? मेरी हकीर राय में अगर सिर्फ इमारत गिराना मकसूद है तो ये कोई अच्छा हदफ नहीं। इसकी जगह अगर नई और बेहतर इमारत की तामीर की मनसूबाबंदी शामिल नहीं तो मनसूबा ही नाकिस है। ऐसे इसलिए नहीं चल सकता कि अहदाफ वाजे ना हो तो इमारत टेढ़ी मेढ़ी और नाकिस होगी जो चल ना सकेगी। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ किया? 2 गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात, 1 गैर जमाती इंतखाबात करवाए, लोगों के किले मजबूत किए, सियासी गैर सियासी लोगों की एक पूरी टीम तैयार की, मगर क्या इनका निज़ाम चल सका? 1988 में पीपल्स पार्टी को पहली बार इंतखाबात में उतरने का मौका मिला तो सारे किले उखड़ गए और एंटी पीपल्स पार्टी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इसी वक्त टूटा जब इनकी 2013 की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से पंजाब में मायूसी पैदा हुई। अब भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन जीत भी लिया जाए तो कल जब तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा तो यह निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मईशत दायमी तौर पर तभी मुस्तहकम होगी जब सियासत मुस्तहकम होगी। रियासत को दायमी तौर पर मुस्तहकम करना है तो सियासी जमातों की तोड़-फोड़ छोड़कर इन्हें मजबूत करना होगा। बाजवा डॉक्ट्राइन वाले कहते थे कि सियासी जमातें असासा हैं, इन्हें नहीं तोड़ेंगे। आज के डॉक्ट्राइन में तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है ये माजी के डॉक्ट्राइन के बिल्कुल उलट है। ना इस तजर्बे से कुछ मिला ना नए तजर्बे से कुछ मिलेगा। दुनिया में यह तय है कि जमहूरियत और मुकम्मल जमहूरियत से ही रियासत की मईशत और सियासत मुस्तहकम होगी। यही रास्ता अपनाकर बेहतरी हो सकती है।